साध्वी दुर्गाईनाथ जी आज अपने पत्रकारों को निमंत्रण दिया था कि पहले एक साधु के साथ ऐसी घटना घटी थी जिसमें आज तक न्याय नहीं मिला। तो क्या वो घटना है, किन साधु के साथ वो घटना घटी थी और को किसको आप आरोपी मानते हैं और क्या कार्रवाई इसमें अब तक चल रही है? हाँ जी, ये बिल्कुल सच्चाई है। एक शबदाई नाथ नाम से जो मेरे गुरु जी नंदाई नाथ के फादर थे, तो शबदाई नाथ उनका नाम था। उन साधु के साथ घटना घटी थी। उन्होंने उन पे गद्दी पाने के चक्कर में, क्योंकि असली चेला तो वो शबदाई नाथ थे उसके नंदाई नाथ के, तो गद्दी पाने के लालच में उन्होंने उन पे अटैक करवा दिया था शुक्राई नाथ ने। जो अभी कोथ हाँ, जो अभी इस गद्दी पर कोत कला की गद्दी पर हैं, जिनको महंत बोल रहे हैं, रियलिटी में तो वो महंत है ही नहीं है बिल्कुल भी। तो सुकराई नाथ ने शबदाई नाथ पर अटैक करवा दिया था, जिसमें उसके कान भी खंडित हो गए थे और जिनमें मतलब उन्होंने सुसाइड नोट भी लिखा था शबदाई नाथ ने। और सुकराई नाथ ये बोल रहा है कि भाई ये झूठ है, क्योंकि वो अनपढ़ थे, लेकिन हमने सर्टिफिकेट भी लाके हाई कोर्ट में रख रखा है कि उन्होंने स्टडी कर रखी थी, वो राइटिंग शबदाई नाथ की ही थी। तो असली उनकी मौत के जिम्मेदार शुक्राई नाथ ही हैं, क्योंकि उनके खिलाफ सारे प्रूफ हैं जो हाई कोर्ट में हमने लगा रखे हैं। कितने साल से जो है हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है? ये लगभग 4-5 साल हो गए होंगे। 4-5 साल। हाँ, क्या लगता है, क्या इंसाफ मिल पाएगा या हाँ बिल्कुल मिलेगा, बस नंबर ही नहीं आ रहा, वो तो जरूर मिलेगा क्योंकि प्रूफ सारे हैं हमारे पास। वैसे क्या प्रूफ है, एक दो बताना चाहोगे साध्वी जी? क्या ऐसा एक तो देखो प्रूफ यही हो गया, क्योंकि जो सुसाइड नोट उन्होंने लिख रखा था और शुक्राई नाथ बोल रहे थे कि ये उनकी राइटिंग नहीं है, तो वो मतलब उनको अनपढ़ साबित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमने वहां जाके, जहाँ का उनका जन्म था, जहाँ उन्होंने स्टडी की थी, तो वहां से उनका सर्टिफिकेट लेकर हाई कोर्ट में पेश कर रखा है। तो एक प्रूफ तो यही है उनका। तो सुकराई नाथ का ऐसा क्या प्रूफ है कि वो उनके चेले नहीं थे? ऐसा कोई प्रूफ है? हाँ बिल्कुल है, उनका ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड भी है और ये सभी को पता है कि वो कंडेला में चेताई नाथ के चेले हैं। और मैंने पहले भी ऐसा बोला हुआ है कि एक दिन दुनिया के सच्चाई में लाके रहूंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत साध्वियों को भी तंग किया है, वो बहुत साध्वियों के पीछे लगे थे, जबकि उनका कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी को पाखंड बोले या कुछ भी, मतलब बोलने का अधिकार नहीं है। गलत और बात सामने आई थी साध्वी जी कि यहाँ पर भी किसी प्रकार की घटना, जिस डेरे में आप बैठे हैं अपने गुरु जी के साथ, तो यहाँ क्या घटना घटी थी? यहाँ भी आप उन्हीं को मानते हैं? जी, यहाँ पे मैंने इसी गांव में मतलब जन्म लिया था, इसी गांव का मेरा जन्म है और मैंने चोला धारण किया था भगवान। तो कुछ शरारती तत्व थे जो मेरे से नाराज थे, मेरे से खिलाफ थे। पूरा गांव नहीं था, बस कुछ शरारती तत्व जो डेरे की जमीन को हड़पना चाहते थे। तो मतलब वो उसको लेके आए थे, क्योंकि उनको पता था पहले से कि ये इनका एंटी है और हमें कहीं पर रुकवा करके पुलिस प्रशासन के साथ मिली भगत करके हमें गाँव में एंट्री नहीं करने दी थी उस टाइम। अभी तो सब ठीक चल रहा है। तो मतलब उस टाइम उसको लेकर आए और वो कहता है कि मैं नशे के खिलाफ हूँ, लेकिन ये सरासर झूठ है। इसके प्रूफ भी है हमारे पास, क्योंकि वो जिसको बिठा के गया था यहाँ, जो वो साधु थे, उनके मैं नाम भी ले सकती हूँ, चमकाई नाथ, संध्यानाथ, पुष्करनाथ, एक दो और थे ऐसे, उनके बारे में आप जानकारी भी निकाल सकते हो कि वो कितने नशेड़ी किस्म के इंसान थे। वो यहाँ नशा करते थे और जब मैं सुबह शाम डेरे में आती थी, मैं खुद देखती थी अपनी आंखों से। और यहाँ पे उन्होंने बहुत नुकसान भी करवाया जो शुक्राई नाथ। क्या नुकसान जैसे कह दिया? ये यहाँ पे 2 कमरे तुड़वा रखे हैं, जिनका सभी को पता है। डर के मारे मेरा गांव भी उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि इनको भी डर है कहीं ये केस ना लगवा दे। क्योंकि देखो बच्चे पालने हैं, सभी को डर तो इनको भी लग रहा है, लेकिन हमें डर नहीं लग रहा, क्योंकि अगर भगवा धारण किया है तो ऐसे ऐसे जो मतलब ये भगवा भेष धारण करके गुंडागर्दी फैला रहे हैं, इनके खिलाफ आवाज उठाना हमारा काम है। तो साध्वी जी, आपने बताया कि बहुत सी साध्वियों के साथ जी वो उससे तंग करते थे, तो आपके पास क्या प्रूफ है कि जो साध्वी? प्रूफ तो जी सबको दिख रहा है। मोकरा वाली साध्वी है जो, उनके बारे में देख लो आप, क्या क्या अफवाह फैला रखी है। उनके पीछे लग गया था हाथ धो के बिल्कुल। क्या उनको अधिकार नहीं है औरतों को जीने का या फिर भगवा चोला धारण करने का? पाखंड बताते हैं, मतलब जब एक औरत संन्यास लेती है उसको, क्या केवल पुरुष को ही अधिकार है क्या?